खार्किव पर रूसी हमलों के बाद ज़ेलेंस्की की तरफ से क्या कहा गया आप देखिए। रूस ने निर्दोष लोगों पर हमला किया। ज़ेलेंस्की ने रूस को बताया आतंकवादी देश। खार्किव में हमला हुआ है, रूस की बौखलाहट साफ तौर पर इसके जरिए देखी जा रही है, ऐसा ज़ेलेंस्की का कहना है। ज़ेलेंस्की ने एग्जैक्टली कहा क्या है, आइए उनके बयानों को समझने की करते हैं कोशिश। खार्किव पर जो हमला हुआ है, ज़ेलेंस्की सीधे तौर पर उसका जिक्र करते नजर आते हैं। खार्किव पर बेरहमी से रूस की सेना ने हमला किया है, यह कहा है ज़ेलेंस्की ने। जो रिहायशी इलाके हैं खार्किव के, जिनकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, वहां पर जो हमले हुए हैं उसका ज़ेलेंस्की अपने स्टेटमेंट में जिक्र करते हैं और कहते हैं कि हमले में बेकसूर लोगों की हत्या कर रहा है रशिया। बिल्कुल, तो ज़ेलेंस्की की तरफ से यूक्रेन के प्रेसिडेंट की तरफ से और क्या कहा गया, कुर्स्क में हमले से बौखला गए हैं पुतिन, यह भी ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा गया। जो बयान दिया गया कुर्स्क में, हमारी रणनीति बिल्कुल सही है, रूस को बताया है कि युद्ध आखिरकार क्या होता है। यह ज़ेलेंस्की की तरफ से एक और ललकार कहा जाएगा रूस पर, और प्रतिबंध लगने चाहिए, यह भी पश्चिमी देशों से मांग करते हुए नजर आ रहे हैं ज़ेलेंस्की। ओपी तिवारी सर, सवाल मेरा आपसे यह है कि अगर ज़ेलेंस्की की तरफ से रूस को आतंकवादी देश कहा जाता है, इस हरकत के लिए तो उकसाया आखिर किसने? उकसाया तो यूक्रेन नहीं, ज़ेलेंस्की ने, जिसने बीते अगर 2 हफ्ते की बात करें तो कैसे ड्रोन के जरिए मॉस्को सहित तमाम जो बड़े शहर हैं वहां पर बड़े हमलों को अंजाम दिया। 2-2.5 साल से ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि रशिया आतंकवादी हमला है, ये नुकसान कर रहा है। लेकिन थोड़ा हम रूट में समझे, रशिया की रिक्वायरमेंट क्या थी, ताकि नाटो यहाँ न पहुँचे या यूरोपियन यूनियन न पहुँचे। लेकिन ज़ेलेंस्की ने अभी तक कोशिश कर रहे हैं, 2.5 साल से अभी तक वो नाटो के मेंबर नहीं बन पाए, यूरोपियन यूनियन ने ले लिया, तो इनका कोई पर्पज़ सॉल्व नहीं हुआ। लेकिन ये लड़ाई चले जा रही है। अब पुतिन को भी मजबूरी है, पुतिन को तो लड़ाई लड़नी है, शुरुआत जो की थी तो उसको आगे बढ़ना ही है। अब ये अपने कुर्स्क में घुस चुके हैं। रशिया को भी डर है कि उनका जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें अगर कुछ उन्होंने किया तो जितना भी रेडिएशन होगा रशिया को ज़्यादा नुकसान होगा, तो रशिया को भी इसके लिए कैटर करना पड़ेगा, अटैक करना पड़ेगा। अभी जहाँ खार्किव में जो अटैक हो रहा है ये बहुत ज़रूरी, मतलब कि ये मेरे ख्याल से पुतिन खुश होकर नहीं बल्कि प्रेशर डालने के लिए, ताकि अगर लोकल पॉपुलेशन का प्रेशर पड़े ज़ेलेंस्की पर कि भाई तुम किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हो, यूक्रेन के लिए लड़ रहे हो कि नाटो के लिए लड़ रहे हो। और नाटो को आप कहें कि सामने नहीं आ रहे हैं, अपने आर्म्स नहीं दे रहे हैं, बट एक देखिए जितनी ये यूएवी, जितने ये ड्रोन्स ये यूक्रेन बना रहा है, इसमें किसका फंड है? इसमें नाटो कंट्रीज का फंड है, इनकी इकोनॉमी है, मतलब इनकी फाइनेंसेज हैं और इनके टेक्नीशियंस भी हैं। अब ये कह रहे हैं कि लकड़ी का ड्रोन बनाते हैं ये लोग यूक्रेन के, जिसमें खर्चा बहुत कम है और दूर तक जा सकता है। इसीलिए यूक्रेन सक्सेसफुल हो रहा है कि जब भी हो रहा है 100-150 ड्रोन भेज दे रहा है। ये ड्रोन की जो बढ़ाने की कैपेसिटी है, और रशिया में कभी कभी समय समय पर ये अटैक करके वहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए, वहाँ लोगों में डराने के लिए जो काम हो रहा है, इसमें नाटो और यूरोपियन कंट्री का पूरा हाथ है। तो पुतिन को प्रेशर तभी यूक्रेन पर डाल सकते हैं जब खार्किव, अब ये कीव पर जब अटैक करेंगे तब जाके यूक्रेन को डर लगेगा, तभी निगोशिएशन टेबल पर आ सकते हैं। अदरवाइज ये वॉर खत्म होने वाली नहीं है। अगर ये नाटो, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है तिवारी जी।